गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एचडी कैंपस में स्वागत करता हूं। आप सब लोग जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए क्लास में। ये आप लोगों का जो 13 दिसंबर को एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चे सेशन को जल्दी से एक बार शेयर कर दो और जुड़ जाइए। और आज की क्लास में हम लोग अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। दिव्यांशु, यश, महेंद्र, सुनील, आयुष, सभी मेरे प्यारे बच्चे का क्लास में स्वागत है। आ जाओ सभी लोग आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। डेविल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वर ईश्वर वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अंशिका, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। यस, आई एम यस, यस यू आर यस, यस यस यू आर यस। वेरी गुड इवनिंग ठाकुर, ठाकुर साहब वेरी गुड इवनिंग। रौनक के नाम से एक बच्चा है, किससे बात करना, भैया से या मुझसे? स्टार्ट किया जाए क्लास को बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमेशा मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बताता हूं, दो तीन चीजें आपको हमेशा बताता हूं बेटा। गद्यांश में जितनी भी बातें लिखी गई हैं सभी को 100% सही मानकर चलना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप याद रखना बेटा, इसी गद्यांश के अकॉर्डिंग वो आंसर होना चाहिए। अपना आंसर नहीं बताना है आपको, इसमें जो लिखा जाए वही आंसर करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। कैसा है बेटा? अमीर नहीं है बेटा, गरीब है। क्या है? क्या है बेटा? एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अतिरिक्त एक चूहा है, वो भी मरा हुआ। क्या कह रहा? उसके पास एक मरे चूहे के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। सोचो क्या दिमाग लगाया है इस बंदे ने। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। बिल्ली चूहा खाती है, चूहे चूहे को खाने के लिए बिल्ली के मालिक ने चूहे को एक सिक्का देकर खरीद लिया। चलो मेरी बिल्ली का आज जो है पार्टी हो जाएगी, उसको एक चूहा मिल गया है खाने के लिए। तो उसने एक सिक्का देकर वो चूहा खरीद लिया और अपने बिल्ली को ले जाकर खिला दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। कितना चालबाज लड़का है, माली तुरंत मान गया। तो युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में मैं उन्हें एक एक मिठाई दूंगा या एक एक मिठाई उन्हें मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास बहुत सारे पैसे हो गए। देख रहे हो कैसा दिमाग लगाया है ना? दिमाग था बच्चे में। समझ आ गया बेटा?
समझ आ गया ये गद्यांश? किसको किसको ये गद्यांश समझ में आ गया, एक बार यस या नो में बताइए। इस गद्यांश को दोबारा रिपीट करूं बच्चा, इस गद्यांश को दोबारा रिपीट करूं या आप लोगों के समझ में आ गया? बताइए जरा। दिव्यांशु, शिव सिंह, प्रेम लता के नाम से हमारा कोई प्यारा बच्चा जुड़ा हुआ है। यस सर, यस सर, यस सर। बेटा मैं आप सभी बच्चों का बहुत बड़ा फैन हूं। आप मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हो, मैं आप सबका बहुत बड़ा फैन हूं। पूजा के नाम से एक बच्चा जुड़ा हुआ है। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन बच्चा, मैं बहुत बढ़िया हूं। तो क्वेश्चन किया जाए बेटा, क्वेश्चन किया जाए। बताओ जरा बेटा, क्वेश्चन किया जाए। सर आप अपनी फेवरेट टीम बताओ। आपकी ही टीम मेरी फेवरेट टीम है। आप सभी बच्चों की ये जो टीम है ना, ये हमारी सबसे फेवरेट टीम है। चलो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि काफी बच्चे नए आए हैं। मरे हुए चूहे की कहानी मरी हुई बिल्ली के लिए दोबारा सुनाता हूं। मरे हुए चूहे की कहानी जिंदा बिल्ली के लिए सुनाता हूं। चलो फिर से पढ़ते हैं। बेटा मैं लेता हूं, मान लीजिए मैं बहुत गरीब हूं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। वो गरीब कौन है? मान लीजिए बेटा मैं हूं। इतना गरीब हूं, मेरे पास यानी उसके पास मरे चूहे के अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। वो गरीब मान लो बेटा मैं हूं, मान सकते हो, समझ में बहुत अच्छा आएगा। एक शहर में एक गरीब युवक था, वो युवक मैं हूं, मान लो आप लोग। उसके पास एक मरे चूहे के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यानी उस इंसान के पास मरे हुए चूहे के पास कुछ नहीं था। ठीक है, आगे क्या कह रहा? उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। उस मरे हुए चूहे को बेच दिया और एक सिक्का मिल गया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, बहुत तेजी से तूफान आया, आंधी आई। बेटा आप लोग पढ़ाई करो, फेवरेट टीम हमें कुछ देगी नहीं। हमारी फेवरेट टीम वैसे कहा जाए बेटा, शुरुआत में सीएसके थी जब तक धोनी थे, लेकिन अब हम जिससे सबसे ज्यादा जो लगाव है वो बेटा फर्स्ट नंबर पर आरसीबी, सेकंड नंबर पर मुंबई इंडियंस। आरसीबी और मुंबई इंडियंस ये दोनों मेरी फेवरेट हैं। चूहे के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। क्या मिलेगा? उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास बहुत सारे पैसे हो गए। इनोसेंट गर्ल, राधे राधे बच्चा, राधे राधे।
चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप सब लोग रेडी हैं क्वेश्चन करने के लिए? एक बार जल्दी से यस सर बोलिए आप सभी लोग। आप सब लोग बेटा क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? जल्दी से बताओ, आप सब लोग रेडी हैं बेटा? आप सब लोग रेडी हैं क्वेश्चन करने के लिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से। इतना दिल कौन भेज रहा है बेटा? आप सब लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो हो जाइए शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, गरीब युवक के पास शुरुआत में केवल क्या था? मरा हुआ चूहा, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बैल। सबसे पहले कौन बच्चा आंसर करेगा? मैं क्वेश्चन का आंसर भी देखूंगा सबसे पहले कौन से बच्चे ने किया। श्याम कुमार के नाम से एक बच्चा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन करता है मैं देखना चाहता हूं। अभी तक किसी का नहीं। यस ने आंसर सबसे पहले किया है। यस, यू आर विनर। यस ने किया, देवांशु ने किया, ठाकुर, प्रेम, आयुष, हेमलता, काजल, वाओ, इनोसेंट गर्ल, हरिलाल, शानदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मरा हुआ चूहा, जिंदा नहीं, मरा हुआ चूहा। नेक्स्ट, एक दिन बड़ी जोर की डांट डांट आई, बरसात, आंधी, पानी की फुहार, बाढ़। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सेकंड का सबसे पहले आंसर श्याम ने किया है। इस बार सेकंड का सबसे पहले आंसर श्याम ने किया है। श्याम ने सेकंड का आंसर सबसे पहले किया है। श्याम कुमार के नाम से एक बच्चा है। श्याम, आप अपना नाम बताओ बेटा। आपका नाम क्या है? श्याम कुमार के नाम से एक आईडी है, अपना नाम बताओ बेटा क्या है? यश ने भी किया है। उसके बाद काफी सारे बच्चों ने आंसर किया, राशि, यश, ठाकुर, सुनील। श्याम, अपना नाम बताइए बेटा क्या है? चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंधी आई, जोर की आंधी आई। थर्ड, तेज आंधी से राजा का बगीचा किससे भर गया? धूल से, टूटी टहनियों और पत्तों से, घास से, या फिर कागजों से। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का सबसे पहले आंसर किया है हमारा प्यारा बच्चा जितेंद्र के नाम से एक बच्चा है। थर्ड का बी किया है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर। यश ने उसके बाद आंसर किया है। श्याम ने आंसर किया है, देन यश ने। तो फर्स्ट नंबर पर एक निकिता नाम का बच्चा है, उसने बीओडी लिखा है। बेटा बीओडी क्या है थर्ड का? जितेंद्र थर्ड का बी, श्याम के नाम से बच्चा है बी, यश बी, ईश्वर बी, प्रेम बी, जीके फैक्ट बी, अरुण बी, जैस्मिन बी, यश बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निधि चार्य के नाम से बच्चा है, आप सबने किया है, शानदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। पत्ती और टहनी को इकट्ठा करने के बदले गरीब युवक ने बच्चों को क्या देने का वायदा किया? एक एक सिक्का, एक एक फल, एक एक खिलौना, एक एक मिठाई। और आप लोग ये भी बताना बेटा, आपको मिठाई में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मिठाई में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कमेंट में जरूर बताना, मैं सबका मैसेज देख रहा हूं। आपको मिठाई में बच्चों सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
फोर्थ का आंसर बी आने लगा, फोर्थ का आंसर बी आने लगा। देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आया फोर्थ का। बेटा जो 4 लिख के बी लिखेगा उसी का नाम मैं लूंगा। इस तरीके से जो आंसर करेगा 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी, 4 का ए, इस तरीके से आंसर होगा तभी मैं आप लोगों का आंसर मानूंगा। अगर आप केवल ए बी सी लिखोगे तो नहीं मानूंगा। अब मैं देखूंगा 4 का आंसर बी किसने किया, सी किसने किया, डी किसने किया। 4 का आयुष ने किया है बी। आयुष यू आर रॉन्ग, आपका आंसर सही नहीं है। श्याम के नाम से बच्चा है, बिल्कुल सही है बेटा। निकिता आपने भी बिल्कुल सही किया मेरे प्यारे बच्चे। हेमंत के नाम से बच्चा है, फोर्थ का ए नहीं होगा बेटा, फोर्थ का ए गलत है बेटा। सभी बच्चे जो खेल रहे थे उस युवक ने बुलाकर कहा एक पत्ता एक टहनी के लिए एक मिठाई दूंगा। मिठाई देने का वादा किया था बच्चों। किसका वादा किया था? मिठाई देने का वादा किया था। जरा देखो, जरा आओ जरा। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी, सिक्का नहीं मिलेगा। अरे सिक्का देता तो खुद ही गरीब हो जाता, वो एक एक मिठाई देगा ना मेरे प्यारे बच्चे, सिक्का थोड़ी देगा, पागल थोड़ी था वो। बेसन के लड्डू, निधि चार्ज को बेसन के लड्डू पसंद है। सर माई फेवरेट स्वीट इज काजू कतली, ईश्वर का काजू कतली है। और दो ही बच्चे मिठाई खाते हैं और कोई बच्चा मिठाई नहीं खाता। बड़े कंजूस लग रहे हो आप लोग, मिठाई नहीं खाते। चल बगीचा का पर्यायवाची क्या है बेटा? बगीचा का पर्यायवाची जंगल, उपवन, खेत, क्यारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपवन होगा या कुछ और होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? काजू की कतली और कलाकंद। वाह वाह वाह, कलाकंद मुझे भी बहुत पसंद है। कलाकंद मुझे भी अच्छा लगता है। मिल्क केक भी अच्छा लगता है। रसमलाई भी अच्छी लगती है। बढ़िया वाला मिल्क केक भी अच्छा लगता है ना? माई फेवरेट स्वीट इज सोन पापड़ी। ओहो क्या बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपवन। नेक्स्ट, चलिए एक दूसरे पे आ गए हैं बेटा, ध्यान से एक बार रीड करो। दूसरे पे आ गए हम लोग। गुलाब जामुन, वाह 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 वाह, गुलाब जामुन। पानी आ गया मुंह में आप लोगों के, मुझे पता चल रहा है। इसका आंसर, चलो अब हम पढ़ते हैं बेटा। प्रभाकर कुछ लोहारों को काम करते हुए देख रहा था। कौन देख रहा था बेटा? प्रभाकर। प्रभाकर कुछ लोहारों को काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। कैसा बेटा? कुल्हाड़ी और हंसिया, हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। महापाषाण महापाषाण कब्रों में, एक सेकंड बेटा, तो आगे चले बेटा, आगे चले हम लोग। चल, यहां पर अगर हम बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? लोहे के औजार का। ठीक है। यस आदर्श, यू आर हैंडसम। आप सब बड़े हैंडसम हो बच्चा, सभी लोग हैंडसम हो। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहां से मिले हैं बेटा? महापाषाण काल कब्रों से मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। जुताई करने के लिए हलों के फाल शामिल हैं। रिपीट, ओके। चलो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं बेटा, हम लोग धीरे धीरे बहुत आसानी से अच्छे से। रिपीट अगेन, ओके मेरे प्यारे बच्चे, हम रिपीट करते हैं, याद रखना बेटा। चलो दूसरे कलर से रिपीट करते हैं। प्रभाकर कुछ लोहारों को काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। दूसरी ओर क्या जल रहा था बेटा? दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। कितने लोग? दो लोग। दो लोग औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, याद रखना। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। क्या हुआ बेटा? 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। बेटा पीटने का मतलब लोहे को पीट रहे हैं, उसको हथौड़ा मार रहे हैं, है ना। पीटने का मतलब मारना उस लोहे पर, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों?
सुनील क्या कह रहे हो बेटा? मानवी तू पागल है, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते बच्चा, ऐसा नहीं बोलते, गलत बात है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। आगे चले बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। पिंकी सारस्वत के नाम से कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, उनकी एक एडवाइस है, सर 1 2 3 रैंक बोर्ड पर लिखिए एंड टेक माय नेम ऑल्सो। ओके बच्चा, ओके। क्वेश्चन शुरू करें? चलो डन डन डना डन डन। प्रभाकर किसको कार्य करते हुए देख रहा था? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लोहारों को, सुनारों को, बुनकरों को या दर्जियों को? फर्स्ट का आंसर क्या होगा जरा बताइए तो, फर्स्ट का आंसर बताइए तो। निकिता का आंसर आया है ए, श्याम, निकिता, हेमंत। मैं एस लिखूंगा, श्याम, निकिता और हेमंत। इन थर्ड का 1 2 थर्ड पे आए हैं, 1 2 3 पे आए हैं, श्याम, निकिता और हेमंत। टॉप थर्ड वाले बच्चे यही हैं। आंसर क्या है? और हमारा प्यारा बच्चा बोला था एंड ऑल्सो टेक माई नेम। पिंकी, ओके मेरे प्यारे बच्चे। पिंकी अपना नाम बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? पिंकी के नाम से जो आईडी है, पिंकी के नाम से जो आईडी है बेटा, आप अपना नाम बताइएगा क्या है? हम 3 बच्चे का नाम ले लिए, टॉप के थर्ड। चल मानवी, इनोसेंट गर्ल, आदित्य। आदित्य आपने पहले दिया, वहां 3 टॉप का दिख रहा था बेटा, ठाकुर, सचिन, दिव्यांशु, पिंकी, सारस, मान्या। ओके मान्या मेरा प्यारा बच्चा, ओके मान्या। नेक्स्ट, औजार बनाने के लिए कितने लोग लोहे को पीट रहे थे? 3 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 2 लोग? चलिए स्टार्ट कर दो बेटा आंसर करना। मान्या, चलिए आंसर आना शुरू हो गया, आंसर आना शुरू हो गया। सबसे पहले आंसर आया है, सेकंड का आंसर श्याम ने किया है, सेकंड ने सबसे पहले आंसर श्याम ने किया है। देन उसके बाद मान्या ने नहीं किया, निकिता ने आंसर किया है 2 का डी, श्याम 2 का डी। फिर ईश्वर के नाम से कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, उन्होंने भी 2 का डी किया है। राजू, सर माय नेम इज समर कुमार गौतम। समर, स्वागत है बेटा क्लास में आपका, आपका स्वागत है क्लास में समर। बहुत बढ़िया बेटा, हर दिन ये क्लास 8:15 पर होती है, आप लोग आ जाना। किसी दिन आपको मैथ्स मिलेगी, किसी दिन रीजनिंग मिलेगा और किसी दिन आपको बेटा हिंदी गद्यांश मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। और टॉप के हमारे 3 जो प्यारे बच्चे थे वो हैं चलो जो भी है बेटा, अब तो आगे जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, लोहे का प्रयोग आज एक डॉट डॉट बात है, विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है,
आम बात है, अचंभे वाली बात है, कौन सी बात है बेटा? थर्ड का सी। श्याम ने आंसर किया है सी। क्या बात है श्याम, बहुत बढ़िया आप पढ़ रहे हो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप श्याम। आप अपना नाम बताओ बच्चा, आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? श्याम के नाम से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, आप अपना नाम बताइए। इस बार जी के फैक्ट ने भी बाजी मारी है। श्याम जी के फैक्ट और अरुण, श्याम जी के फैक्ट, श्याम जी के फैक्ट और अरुण, इन तीनों ने बाजी मारी है। इन तीनों का आंसर सही है। श्याम आप अपना नाम बताइए बच्चा, क्या है नाम आपका? अच्छा, आपका नाम श्याम ही है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कहां पर लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले? कब्रों में, नगरों में, गांवों में, या फिर बेटा नहरों में? फोर्थ का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर बताइए क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ का आंसर बताइए। यस ने आंसर इस बार बाजी मारी है, यस ने। यस का आंसर फोर्थ का ए। पुनीता ने भी बाजी मार ली, वाह क्या बात है, दो नए बच्चे आए हैं, फर्स्ट और सेकंड। पुनीता, यस और पुनीता। यस और पुनीता के नाम से बच्चा है। उसके बाद थर्ड नंबर पर अरुण आए हैं, फोर्थ नंबर पर इस बार श्याम आ गए हैं। श्याम इस बार फोर्थ नंबर पर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स अभिनव ब्लॉगर, बेटा यहाँ जिसका कमेंट पहले आता है मैं उसका देखता हूँ, है ना। हो सकता है आपने सबसे पहले किया हो, लेकिन कमेंट बेटा जिसका पहले आएगा हम उसी का करेंगे। तो याद रखना ये कब्रों में। नेक्स्ट, दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक है लोहार, महापाषाण कब्र, लोहा या फिर औजार। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चलिए बताइए जरा। फिफ्थ का आंसर सी। वाओ क्या बात है, सी किसने बताया, कहां गया? पुनीता, क्या बात है, वेल डन बेटा। यश ने भी सी बताया है, अरुण ने भी सी बताया है। अब यस यस बेटा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी, यू आर राइट बच्चे। फाइव का क्या हो जाएगा? सी। महापाषाण तो केवल एक जगह आया है। पूरे गद्यांश किसकी बात हो रही है बेटा? लोहे की बात हो रही है। पूरे गद्यांश में किसकी बात हो रही है? लोहे की। किसकी? लोहे की। चलो अब आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं। पांच में से पांच किसके सही हुए? ये पांच में से पांच किसके सही हुए बताओ जरा। पांच में से पांच किसके सही हुए? इसके बाद हम एक गद्यांश और करेंगे। पांच में से पांच किसके सही हुए बताओ सभी लोग। फाइव में फाइव किसके सही हुए बेटा? फाइव में फाइव किसके सही हुए? यस यू आर राइट। हेमंत, पिंकी, प्रेम, शशि, पिंकी, श्याम, संगम, अरविंद, प्रेम, लता कुमारी के नाम से बच्चा है, जितेंद्र, अरविंद, आर्यन, दिव्यांशु। क्या बात है बच्चों, आप लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है ना? जरा सेशन को भी लाइक कर लो। अरे बच्चों सेशन को भी लाइक करो यार।
लाइक तो कर लो एक बार। आर्यन, जितेंद्र, बहुत बढ़िया बच्चा। चलो एक और गद्यांश करेंगे बेटा, एक गद्यांश और करेंगे, तो आप सब लोग रेडी हो जाओ। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एक भी नहीं गलत करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे सर मेरा नाम अनुराग है, मेरे पापा का नाम जितेंद्र है। ओके अनुराग, बिल्कुल प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूं बेटा कि जो नाम आपकी आईडी में होता है वही नाम हमें दिखता है। मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता, जो आपकी आईडी में नाम होता है बेटा वही नाम मैं लेके बोलता हूं, है ना। तो आप अपने सामने जब कमेंट करो तो अपना भी नाम लिख दो। या आईडी पापा से बोलो, पापा मेरे नाम की आईडी बना लो। आप अपने नाम की आईडी लो, क्योंकि बेटा पापा के नाम की आईडी है, पापा का कोई जरूरत है नहीं, आप अपने नाम की आईडी बनाओ। जितेंद्र, अनुराग आप समझ रहे हैं, पापा से एक बार बोलना पापा मेरे नाम की आईडी बनाओ, आपके नाम का रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का कार्य का क्या मतलब? संतरी का कार्य का मतलब वहां की जो ठंडी हवाएं हैं उसे आने नहीं देता, एक बैरियर के रूप में एक खड़ा रहता है, संतरी का काम करता है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कितने श्रृंखलाओं में बेटा? 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। एक बार रीड करो जल्दी से। सर मेरा नाम राजवीर है। ओके बेटा, आपका नाम राजवीर है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ मैंने आपको कई बार आप लोगों से बच्चों बताया है कि बेटा सामने जो नाम लिखा रहता है वही हमें दिखाई देता है, वही पढ़ूंगा, है ना। तो एक बार पढ़ो इसको, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप पढ़ो इसको। एक बार और रिपीट कर दूं? ओके ओके, एक बार और रिपीट करता हूं बेटा, एक बार और रिपीट करता हूं, डोंट वरी, आई विल रिपीट इट। चलो चलो दूसरा दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा हम देखते हैं। ओके चलो, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। इसमें बेटा आपको पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये सभी चीजें दिखाई देंगी। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का काम करता है, यानी हमारे लिए अच्छा काम करता है। वहां से आने वाली एकदम ठंडी ठंडी हवाओं को रोकता है, शीत लहर नहीं आने देता हिमालय। हिमधन आलय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय का क्या अर्थ है बेटा? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है।
अगर बात किया जाए बेटा, ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया बेटा मध्य हिमालय, और ये हो गया बेटा शिवालिक हिमालय। तो ये हो गया महान हिमालय, मध्य हिमालय, और हो गया शिवालिक हिमालय। क्या हो गया? शिवालिक हिमालय। तो वही बेटा हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तर में है बेटा, इसी को बृहद हिमालय या इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसी में बेटा, इसी हिमालय में आपको आपको माउंट एवरेस्ट आपको इसी हिमालय में मिलेगा, हिमाद्री में या महान हिमालय में। मध्य हिमालय या हिमाचल में इसे हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है। मध्य हिमालय या हिमाचल या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमाचल स्थित है। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है, जैसे जैसे बेटा बहुत सारी इसमें स्थित है ना, बहुत सारी इसमें स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक बेटा सबसे दक्षिण में है, देखिए शिवालिक ये है सबसे दक्षिण में। अब कंप्लीट हो गया। अब जरा बताइए बच्चों, अब जरा बताइए, पढ़ लिया आप लोगों ने? हो गया बेटा? कमेंट करके बताइए, हो गया? अब स्टार्ट किया जाए बेटा, क्विज स्टार्ट किया जाए, एमसीक्यू स्टार्ट किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। बताइए जरा जल्दी से बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं क्विज स्टार्ट हो, थम्स अप भेजिए। यस सर, थम्स अप भेजो जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर क्विज स्टार्ट करते हैं। डन डना डन सर, डन डना डन सर। ये दिल कौन भेज रहा है इतना भाई? ये इतना ज्यादा दिल कौन भेज रहा है यार? कोई बच्चा ही है जो इतना ज्यादा दिल भेज रहा है ना? कौन है? नाम बता दो, नाम बता दो, इतना दिल कौन उड़ा रहा है? ये वरुण उड़ा रहा है, वरुण उड़ा रहा है दिल। चलिए तो आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भौतिक आकृति नहीं है? इनमें से कौन सी भौतिक आकृति नहीं है? पर्वत, पठार, मैदान, पेड़। चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए देखता हूं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर किया। फर्स्ट का आंसर यश ने किया है, यश, पुनीता, अरुण। वाओ क्या बात है, यश, पुनीता
और अरुण। शानदार बेटा, इसका आंसर डी ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हिमालय का मतलब है आग का घर, तूफानों का घर, नदियों का घर, या फिर बेटा बर्फ का घर। चलिए जरा बताइए बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले बेटा मैं कमल बहुत अच्छा जवाब लोगों के जितना था ना, मैं भी ड्राइंग करता था थोड़ा थोड़ा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, बर्फ का घर। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। धनराज सर, आप मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते बेटा। इस बार आपका कमेंट आया है, धनराज प्रजापति के नाम से कोई बच्चा जुड़ा हुआ है। धनराज प्रजापति की जो आईडी है उससे कोई बच्चा जुड़ा हुआ है बेटा। पहली बार आपका मैंने कमेंट ही देखा है। सचिन ने इस बार आंसर किया है फर्स्ट नंबर पर, दिव्या ने सेकंड नंबर पर, और इट्स अभिनय ने थर्ड नंबर पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। दिव्यांशु सर, आई हेट ड्राइंग। क्या हो गया बेटा, इतनी हेट क्यों है ड्राइंग से, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। नेक्स्ट, सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है, जो सबसे उत्तर में है बेटा। बताइए, जो सबसे उत्तर में है बेटा, हम ऐसे दिखाते हैं इसको। एक ये है, एक ये है, एक बेटा ये है। सबसे उत्तर में जो है उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा महान हिमालय, या इसी को बेटा हिमाद्री भी कहते हैं, है ना। और ये वाले को बेटा मध्य हिमालय, या इसी को बेटा हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। और लास्ट वाला बेटा ये जो है ये शिवालिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। शिवालिक श्रृंखला है सबसे उत्तर में, सबसे पश्चिम में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में। सचिन सेकंड नंबर विनर, दिव्यांशु ड्राइंग, जितेंद्र के नाम से जो बच्चा अनमोल, शायद अनमोल नाम था ना जितेंद्र के नाम से जो आईडी है, अनमोल। डर के आगे जीत है ना बेटा, डर के आगे जीत है बेटा। ये जेएनबी क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जेएनबी क्लास 6। जेएनबी क्लास 6 सबसे दक्षिण में। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, संतरी का पर्यायवाची है पहरेदार, चोटी, चौकीदार, या शिखर। पहरेदार क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, राशि आपने थर्ड का आंसर फर्स्ट किया था, यस। चलो राशि का नाम लिख दिया जाता है, राशि ने पहली बार किया था। ये हमारा प्यारा बच्चा राशि के नाम से जो आईडी है, ये हमारा प्यारा बच्चा राशि है। ये कौन है, ये हमारा प्यारा बच्चा राशि है।
बेटा स्माइल वाला चेहरा बनाता हूं ना, स्माइली वाला चेहरा। अनुराज, ओके। तो आज की क्लास बेटा हम खत्म करते हैं। अनुराग चौहान, ओके। तो ठीक है बच्चा, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की। सेशन को आप अपने दोस्तों में भेज देना। जो नए बच्चे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेटा अगर जेएनबी की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। वो टेस्ट सीरीज आप ऑर्डर करके अपने यहाँ मंगा सकते हैं। 25 मॉक टेस्ट हैं। वो 25 मॉक टेस्ट आप दोगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं, दिए गए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने परचेज नहीं किया है तो उसको एक बार ऑर्डर करके मंगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी मेरे प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। जय हिंद, जय भारत।